अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। हर ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सादा, बहुत आरामदा और बहुत खुशगवार तरीके से गुजार सकें। मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, सुकून ही सुकून हो उनकी फैमिली में और उनके घर में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को पिगमेंटेशन की ट्यूब दिखा रही हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहले भी मैंने एक दो दफ़ा दिखाई है। ये बहुत अच्छी ट्यूब है, लेकिन फिर बहुत सारी लड़कियों कमेंट्स करी थी कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए कुछ बता दें। तो आपने इसको रात को जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे 1 घंटे के लिए लगाना है। अगले दिन फिर 1 घंटा 10 मिनट लगाना है, फिर अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट लगाना है। इस तरह से आप लोगों ने टाइम बढ़ाते जाना है। अगर आप लोगों के फेस पर अगले दिन कोई जलन, कोई इचिंग नहीं होती, तो आप लोग पूरी रात भी इसको लगाकर सो सकते हैं। सुबह उठ के आपने ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। 1 महीने में आप लोगों को जो है ये आपकी छाइयाँ जो हैं कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बहुत गहरी हैं तो 1 महीना लग सकता है। अगर थोड़ी सी हल्की या लाइट हैं तो 1 महीने से कम टाइम भी लग सकता है। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सादा, आरामदा और खुशगवार बना सकती हैं। मतलब कि अपने दिल का माहौल खुशगवार बना सकती हैं, अपना घर के कामों में दिल लगा सकती हैं और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हैं। तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कोई प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें। एक ख़वातीन जो घर में रहती है, जिसका कोई छोटा मोटा बिज़नेस भी नहीं है, जो कोई जॉब भी नहीं करती, मतलब हर टाइम ही उसने घर में रहना होता है, घर के काम काज देखने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, ससुराल वालों की ज़िम्मेदारियां होती हैं। किसी किसी पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में रह रही होती हैं तो उन पर जो है ससुराल वालों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो कभी कभी थोड़ा लो फील कर रही होती हैं, थोड़ा सुस्ती फील कर रही होती हैं। अच्छा, उनका भी कभी कभी दिल चाह रहा होता है कि वो थोड़ी सी जो है आरामदा ज़िंदगी गुजारें, और वो आरामदा ज़िंदगी गुजारना तो चाहती हैं, ज़िंदगी में सुकून चाहती भी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से जो है घर के कामों को मैनेज करें ताकि थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लें। चलो घर के कामों को मैनेज कर भी लेती हैं, घर के काम आसानी से मुश्किल से ख़त्म कर भी लेती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे होते, और इस वजह से भी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, आराम नहीं होता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जी आप अपने आप के लिए टाइम निकाला करें, अपने माइंड को फ्रेश किया करें, ख़ुद को एक दफ़ा फ्रेश कर लिया करें। आज की वीडियो आप लोगों के माइंड को फ्रेश कर देगी। जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी टेंशनें हैं, आपके घर में जितनी भी टेंशनें चल रही हैं, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप घर के कामों की वजह से परेशान हैं कि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं और आप बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, घर के काम करने को दिल नहीं करता, तो आप घर के कामों की एक लिस्ट बनाएं, घर के कामों को मैनेज करें ताकि हर काम जो है टाइम पर हो सके। लिस्ट पर लिखें कि ये काम इस टाइम पर करना है, ये काम इस टाइम पर करना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको थकावट हो गई है तो आपने सारे काम ही ख़त्म करने हैं। कभी कभी हम इतना लो फील कर रहे होते हैं, सुस्ती हो रही होती है कि आराम करने को दिल कर रहा होता है। देखें, कभी कभार मुकम्मल तौर पर आराम करने में कोई भी हर्ज नहीं होता। अगर आप थक जाएं या कोई काम करने को मूड ना हो तो ख़ुद को थोड़ा सा जो है आराम करने दिया करें। ज़्यादा काम का दबाव ना डाला करें खुद पर। देखिए, कोई भी काम आप कर रही हैं, घर का कर रही हैं या बाहर का कर रही हैं या कोई भी बिज़नेस चला रही हैं, तो इसके लिए मकसद आपका उसमें सुकून और खुशी होना चाहिए। जिस काम में आपको सुकून नहीं है, जिस काम में आपको खुशी नहीं है, वो काम आप कैसे कर लेंगी। घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना रखें, थोड़ी सी चीज़ें रखें, आसान सी चीज़ें रखें जिनसे आप घर की सफाई जो है आसानी से कर लें। ये नहीं कि आप घर को जो है एक दफ़ा पकड़कर स्टोर रूम ही बना दें। काम ज़्यादा उस टाइम बढ़ जाते हैं जब हम कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आप किचन में खड़ी हैं, बर्तन पे बर्तन, बर्तन पे बर्तन, खाने के आप सुबह दोपहर के शाम के एक ही बार रख के एक बार धो रही हैं ना, तो काम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जब हमें देखते हैं ना उस काम को, तो हमारा करने को दिल नहीं कर रहा होता। सुबह के बर्तन जो हैं साथ ही वॉश कर लिया करें। कोशिश करें, किचन में खड़ी हैं, कैबिन साफ़ कर लिया, बर्तन वॉश कर ले। और भी बहुत सारे काम आप सालन बनाते बनाते, रोटियां बनाते बनाते बहुत सारे काम आप साथ साथ कर सकते हैं।
दोपहर के बर्तन साथ वॉश कर लिए, शाम के बर्तन साथ ही वॉश कर लिए, कपड़े थोड़े से हैं रोज़ाना के रोज़ाना वॉश कर लिए। कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ने ही ना दिया करें कि आपको सुस्ती फील हो। जब छोटे छोटे काम करेंगी, छोटे छोटे कामों को जो है डिवाइड कर लेंगी, तो आपको काम करने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। अपने कामों को चैलेंज समझकर खुशी के साथ करें। जब आप घर के कामों को खुशी के साथ करेंगी, खुद को मोटिवेट करेंगी घर के काम करने के लिए, तो आपको ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। देखें, एक स्मार्ट और अक्लमंद हाउसवाइफ वही है जो अपने घर के कामों को भी मैनेज करे ताकि उसका घर सुकून से रहे, और अपने घर के अखराजात को भी मैनेज करे, अपने हस्बैंड का साथ दे अपने घर के अखराजात पूरे करने में। अगर आपको कोई भी हुनर आता है, आपको सिलाई का, कढ़ाई का, मेहंदी लगाने का, ब्यूटिशियन का, कुकिंग का, कोई भी हुनर आपको आता है, तो आप उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। आप घर बैठे, अगर आप बाहर नहीं जा सकती, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, या और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि आपका बाहर निकलना मुश्किल है, तो आप घर बैठे ही अपने अखराजात, अपने शौक़ पूरे कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के शौक़ पूरे कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए तरसती रही हैं, उस चीज़ के लिए आपके बच्चे भी तरसते रहें। अच्छा, एक लड़की ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप ही, मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। आप जब एक दो लड़कियों को मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगी, तो एक से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आती जाएंगी। आप पहले कम प्राइस रखें, उसके बाद आप साथ साथ जो है प्राइस ज़्यादा करती जाएं। जब आपको लगे कि आपके कस्टमर बन चुके हैं, तो आप प्राइस को ज़्यादा कर दें। अपना एक अलग सा रूम बना लें, मेहंदी सेंटर के नाम से या किसी भी नाम से एक अलग रूम बना लें कि उसी में आपने मेहंदी लगानी है, उसी में आपके कस्टमर आएंगे। अगर आपके घर के बाहर बोर्ड लगा होगा कि मेहंदी सेंटर है, यहाँ पे लड़की मेहंदी लगाती है, दिन में कोई एक तो आएगा, 10 दिन में कोई एक तो आएगी मेहंदी लगवाने। इसी तरह अगर आपको सिलाई आती है, तो आप अपना एक सिलाई सेंटर बना लें, बोर्ड लगा लें अपने घर के बाहर। कोई 10 दिन में कोई एक तो आएगी आपसे सूट सिलवाई करवाने, उसे सूट पसंद आ गए, फिर वो किसी और को भी साथ लेकर आएगी। अगर आपको कुकिंग आती है, तो आप साथ जो है कुकिंग स्टार्ट कर दें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पर जो है अपना आप एक पेज बना लें, टिकटॉक पर अपना एक पेज बना लें, वहाँ पर वीडियो अपलोड करती जाएं। कोई तो आपके हमसायों के पहले गिफ्ट के तौर पर जो है किसी को खाना भेज दें, अपने हमसायों को, मोहल्ले में किसी को भी, एक दूसरे को जो है सबके घरों में जो है एक एक डिब्बा भेज दें। कोई तो आपसे ऑर्डर करेगा। काम शुरू हमेशा छोटे से ही करते हैं। अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए आपको छोटे से ही शुरू करने पड़ेगा। पहले थोड़े बहुत पैसे आपको खुद लगाने पड़ेंगे। जब आपका एक दफ़ा बिज़नेस चल गया, तो पैसे आएंगे आपके पास, आपके पैसे जाएंगे नहीं। लेकिन शुरू में 500 हज़ार से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचें ना कि आपको काम के लिए पैसे ना लगाने पड़े और आपका काम ऐसे ही चल जाए, या फिर आप ये सोच कर बैठी रहें कि आपका जो है काम डूब जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, खुद पर एतमाद करके, खुद पर भरोसा करके एक दफ़ा आपने 1000, 1500, 2000 लगा देना है। खुद पर आपको एतमाद होना चाहिए कि ये काम आप अच्छा कर लेती हैं, आपके अंदर ये हुनर है और ये आपका चल जाएगा। कोशिश करते रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि आप महीना कोशिश करें, 2 महीने कोशिश करें और फिर छोड़ दें, नहीं जी कोई आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं होना। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी तो आपका काम चलेगा, कभी तो आपके अच्छे दिन आएंगे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता ज़रूर है। हमेशा बुरे दिन नहीं रहते, अच्छे दिन भी आ सकते हैं अगर आप हमेशा कोशिश करती रहें तो। और ऐसा किसी के पास भी नहीं होता कि किसी के पास कोई भी हुनर ना हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई एक हुनर लाजमी होता है। और काम तो जब चलेगा चलेगा। अगर फ़िलहाल आप घर के ख़र्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपने घर के ख़र्चों की एक लिस्ट बनाएं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनके पैसे आप निकाल दें, जैसे बिजली हो गया, गैस हो गया, किसी का घर रेंट पे होता है, घर का किराया हो गया, बच्चों की स्कूल फ़ीस हो गई। ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं, तो इनके पैसे आप अलग से पहले ही निकाल के रख दिया करें। और ये नहीं कि आपने सारे ही घर खर्च में लगा देने हैं। 100-200 आपने अपने पास जमा भी करने हैं। रोज़ाना के रोज़ाना आपने अपनी सेविंग भी करनी है, क्योंकि सेविंग हर ख़वातीन के पास होनी चाहिए। अच्छे वक्त में या मुश्किल वक्त में पैसे कभी भी काम आ सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ख़रीद लिया करें, जो चीज़ें नहीं ज़रूरी उनको ना ख़रीदा करें, बल्कि सेविंग कर लिया करें उन पैसों की। अगर एक ख़वातीन चाहे ना, तो वो कम खर्च में भी अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि टिप्स आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके आप लोगों ने लाजमी बताना है। वीडियो को शेयर करना नहीं भूला करें, लाइक करना नहीं भूला करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करें। लोगों की बातों को जितना हो सकता है इग्नोर किया करें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।